आरसीबी की टीम तो ट्रॉफी जीत गई, लेकिन इंसानियत जान की बाजी हार गई। एक तरफ स्टेडियम के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, नाच गाना हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, प्लेयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, ट्रॉफी को अनवील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे हैं, चीखों पुकार हो रही है, लेकिन किसी को यहाँ पर किसी की जान की परवाह नहीं है। इंतजामिया इस जानों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या इंडियन गवर्नमेंट को, रियासत को, रीजन को पता नहीं था कि आरसीबी की टीम 18 साल बाद ट्रॉफी जीती है, और अगर वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो ये सेलिब्रेशन कितनी बड़ी होने वाली है। इंडिया जो इतना बड़ा मुल्क है, जिसकी इकोनॉमी दुनिया में 5 नंबर पर है, और आपके इंतजाम इतने घटिया हैं कि आपसे लाख 1.5 लाख लोग संभाले नहीं जा रहे, आप उनकी जानें गंवा रहे हैं, लोगों को जख्मी कर रहे हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि जब आपको पता चल गया था कि बाहर भगदड़ मच गई है, बाहर स्टैम्पर्ड हो गया है, उसके बावजूद भी आप सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लोगों की जान की परवाह नहीं थी, या फिर आम लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है? और ये वही आरसीबी के फैंस हैं जो पिछले 18 साल से ट्रॉफी का वेट कर रहे हैं कि हमारी टीम कब ट्रॉफी जीतेगी, हम कब अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करेंगे, हम कब अपने स्टार्स को अपने दरमियान में देखेंगे। लेकिन उनको क्या खबर थी कि जब उनकी टीम ट्रॉफी जीतेगी वो जान की बाजी हार जाएंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि इस जानों की कीमत कोई भी नहीं लगा रहा, किसी को भी इन जानों की परवाह नहीं है। और ये वही फैंस हैं जो आपको सुपरस्टार बनाते हैं, जो आपको किंग बनाते हैं, जो आपको दुनिया का सबसे अजीम प्लेयर बनाते हैं, और जो आपकी फ्रेंचाइज को सबसे बड़ी फ्रेंचाइज बनाते हैं। वो लोग जो 18 साल से सब्र कर रहे थे, वो लोग जो 18 साल से आपको बैक कर रहे थे, वो लोग जो हर नाकामी पे आपको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब उनको जीत मिली, जब उनको जश्न मनाने का टाइम मिला, वो अपनी जान की बाजी हार गए। कुछ जान की बाजी हार गए, कुछ की टांगे तोड़ दी गई, कुछ के बाजू तोड़ दिए गए, कुछ के सर फोड़ दिए गए। और आपकी इंतजामिया अभी भी खामोश है, अभी भी किसी बात पर, किसी चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जहां पर आरसीबी की टीम, विराट कोहली, बड़े बड़े सुपरस्टार आए हुए थे, वहां पर कर्नाटका के सीएम भी आए हुए थे, और जब सीएम को इस बात की खबर मिलती है वो चुप करके निकल जाते हैं। और इंतजामिया को इस बात का पता था, फिर भी प्लेयर्स को ये बात क्यों नहीं बताएगी? और अगर प्लेयर्स को ये बात पता थी तो फिर ये नाच गाना, ये म्यूजिक, ये सेलिब्रेशन, ये ट्रॉफी की अनवीलिंग, ये फ्लाइंग किसीज क्यों दी जा रही थी? या तो फिर आपके फैंस की जानों की कीमत नहीं है, या फिर आपको उनकी जानों से परवाह नहीं है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको इतनी लंबे अरसे से सपोर्ट कर रहे थे और चाह रहे थे कि आरसीबी की टीम फाइनल जीते और वो आपके साथ सेलिब्रेशन में शामिल हो। क्या इंडिया की सरकार को, क्या रियासत को, क्या कर्नाटका के सीएम को इस बात का इल्म नहीं था कि विराट कोहली की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, आरसीबी की आईपीएल में सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है, और आरसीबी की टीम पिछले 18 साल से ट्रॉफी का वेट कर रही है? तो जब वो टीम ट्रॉफी जीतेगी तो उनके लोग कैसे सेलिब्रेट करने आएंगे, वो कितने खुश होंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? लेकिन आपने कोई अच्छा अरेंजमेंट नहीं किया, आपने कोई अच्छा इंतजाम नहीं किया। अगर आपके पास अरेंजमेंट्स नहीं थे तो आप इनकार करते, आप बोलते कि भाई ये अरेंजमेंट्स, ये सेलिब्रेशन सेशन कुछ दिन बाद रखी जाएंगी, हम अपने अरेंजमेंट्स करेंगे, हम अपने इंतजाम करेंगे और सिक्योरिटी का अच्छा इंतजाम करेंगे। लेकिन आपने कहा आप आए, सेलिब्रेट करें, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन वो सेलिब्रेशन, लोगों की जिंदगियां निकल गई, कुछ लोग जख्मी हो गए, कुछ लोग जान की बाजी हार गए, और अभी तक इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। और जब भी स्टैम्पर्ड होता है, सरकार हमेशा जानों की हलाकतें कम बताती है। आई होप कि ये 11 भी ना होते, लेकिन जब भी ऐसे मामला आते हैं, सरकार हमेशा हलाकतों की तादाद कम बताती है, अपने ऊपर पर्दा डालती है। और बताया ये जा रहा है कि जब बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, जब स्टैम्पर्ड हो गया, तो सिक्योरिटी एहलकारों से आवाम संभाली नहीं गई और उनके ऊपर लाठी चार्ज शुरू कर दिया गया। और जब लाठी चार्ज हुआ, भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे के नीचे आ गए, सांसें रुकना शुरू हो गई और लोगों की जानें जाना शुरू हो गई। लेकिन जहां पर जाने जा रही थी, जहां पर लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, वहीं पर अंदर सेलिब्रेशन हो रही थी, वहीं पर ट्रॉफी अनवील हो रही थी, वहीं पर म्यूजिक चल रहा था, नाच गाना चल रहा था। मेरा सवाल यह है कि क्या इन प्लेयर्स को इल्म नहीं था? क्योंकि इंतजामिया को इल्म था, लेकिन उसके बावजूद भी इन प्लेयर्स को ये बात बताई क्यों नहीं गई? और अगर बताई गई तो फिर ये सेलिब्रेशन रोकी क्यों नहीं गई, इस सेलिब्रेशन को बंद क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कर्नाटका के सीएम को इस बात का इल्म था। वो स्टेटमेंट देते हैं कि जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं वहां से फौरन निकल आया, और हमने अभी और सेलिब्रेट करना था, हमने अभी वो बस में आना था, हमने अभी अपने लोगों के दरमियान रोड में आना था। लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं वहां से निकल आया और सेलिब्रेशन को वाइंड अप कर दिया गया। लेकिन वो सेलिब्रेशन वाइंड अप नहीं हुई थी, उन प्लेयर्स को बताया नहीं गया, उनके इल्म में ये बात लाई नहीं गई कि बाहर क्या रहा है। वो प्लेयर्स अपना जश्न मना रहे हैं, फैंस के दिल में उन प्लेयर्स के लिए नफरत बढ़ चुकी है। अब वही ट्रॉफी जिसके लिए आरसीबी के फैन पिछले 18 साल से दुआएं कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे कि हमारी टीम ये ट्रॉफी जीते, विराट कोहली इस आईपीएल की ट्रॉफी को सेलिब्रेट करें और हम उनके साथ शामिल हो। लेकिन उनको क्या खबर थी कि जब आरसीबी की टीम ये ट्रॉफी जीतेगी, हम अपनी जान की बाजी आ जाएंगे। और ये वो फैंस थे जो पिछले 18 साल से वेट कर रहे थे, उनको उनके इंतजार का क्या नतीजा दिया आपने?
उनकी जान ही छीन गई। इसके ऊपर बीसीसीआई ने भी स्टेटमेंट दी है कि हमारा काम मैच को कंट्रोल करना है। जब मैच था, जब फाइनल मैच था, तब 1,32,000 लोग आए हुए थे, तब हमने उनको कंट्रोल किया, अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट अच्छे रखे और किसी किसी का भी स्टैम्पर्ड नहीं होने दिया। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी रियासत की थी, यहाँ पर जिम्मेदारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की थी, यहाँ पर उनकी इंतजामिया की जिम्मेदारी थी, यहाँ पर उस सिक्योरिटी फोर्सेज की जिम्मेदारी थी जो इस सब को लीड कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर इंडिया नाकाम हुआ, इंडिया के सिक्योरिटी एहलकार नाकाम हुए और आरसीबी की टीम नाकाम हुई। अगर चाहे वो ट्रॉफी जीत गई है, लेकिन वो दिलों से निकल चुकी है, वो दिल की बाजी हार गई है और बहुत से लोग उनको सपोर्ट करते हुए अपनी जान की बाजी आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में फैंस के लिए एक सीख है, आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए कि आप चाहे इन प्लेयर्स की खातर, इनकी एक झलक की खातर अपनी जान को आते हैं, लेकिन इनको आपकी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि ये लोग अंदर वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे, वैसे ही जश्न मना रहे थे, वैसे ही ट्रॉफी अनवील कर रहे थे। इनको किसी की भी जान की परवाह नहीं है। आम इंसान की जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है। कीमत है तो उस ट्रॉफी की, कीमत है तो उस सेलिब्रेशन की, कीमत है तो उस बात की कि हमने आज सेलिब्रेट करना है। आपने यह नहीं देखा कि हमारे अरेंजमेंट्स हैं, आपने यह नहीं देखा कि क्या हमारी सरकार इस सेलिब्रेशन को कामयाब बना सकती है। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि बहुत से लोग अपनी जान से गए, बहुत से लोग जख्मी हुए। जो जान से गए उनमें बूढ़े, बच्चे, जवान सब शामिल थे। कोई किसी का बाप था, कोई किसी का बेटा था, कोई किसी की माँ थी, कोई किसी की बहन थी, बेटी थी, लेकिन ये तमाम लोग अपनी जान की बाजी हार गए और अंबर सेलिब्रेशन जारी थी। क्या अंबर जो प्लेयर सेलिब्रेशन कर रहे थे उनके सीने में दिल नहीं था? क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था? क्योंकि ये हादसा ट्रॉफी अनवील करने से 1.5 घंटा पहले होता है। 4:30 बजे लोग मरना शुरू होते हैं, लोग जख्मी होना शुरू होते हैं, लेकिन ट्रॉफी की अनवीलिंग सेलिब्रेशन 6 बजे स्टार्ट होती है। और सोशल मीडिया के जमाने में बहुत जल्द न्यूज स्प्रेड होती है, बहुत जल्द खबर फैल जाती है। लेकिन क्या उन प्लेयर्स को पता नहीं था? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर उन प्लेयर्स को पता था तो फिर ये सेलिब्रेशन क्यों नहीं रोकेगी? और जब आपके सीएम को पता था तो ये सेलिब्रेशन क्यों नहीं रोकेगी? क्या उन लोगों की जानों की कीमत नहीं थी?